Good morning, student. This is the ninth video of chapter first, statistic part 2. In this video, I'm going to start the new topic, conditional probability and law of multiplication of probability. Right? तो हम see the conditional probability. Suppose U is a finite simple space and, right? स्पेस मतलब फाइनाइट मीन्स जो भी नंबर्स हैं हमें पता है, राइट. ए एंड बी आर द टू सेट इन इट, राइट. दो सेट हैं ए एंड सैम्पल स्पेस के. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ इवेंट बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस बी मतलब according to A, right, under the condition of A, then it is called conditional probability, right. Conditional probability इसको कहेंगे. If the occurrence of event B under the condition of event A, then it denoted by B conditional A, right. B conditional A. जब B का occurrence होगा और condition A रहेगा तब ये B conditional A रहेगा, right. अगर सेम देन अगर ए का occurrence होगा और बी कंडीशनल होगा तब ए कंडीशनल बी कहलाएगा, ठीक है. देन द बी कंडीशनल इज कॉल्ड ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. देन प्रोबेबिलिटी इज ऑब्टेन यूजिंग दिस फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है. तब हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे. प्रोबेबिलिटी बी कंडीशनल ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी अपॉन इवेंट ए, गेटिंग. राइट. इन द सेम वे जब ए कंडीशनल बी होगा, राइट, जब ए अक्रंस होगा एंड कंडीशन बी अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी होगा तब ए कंडीशनल बी होगा और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, राइट. प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी इवेंट बी, गेटिंग. इस तरह कुछ होगा, गेटिंग. तो ये डिफरेंसेस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये फॉर्मूला आप याद करके चलें, राइट. ये दो फॉर्मूला लग गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंस इवेंट, राइट. इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे को कोई भी रिलेट नहीं करता, राइट. ऊपर हमने जो देखा कंडीशनल इवेंट, वहाँ पे मतलब एक इवेंट जो एक कंडीशन पे था, मतलब एक कंडीशन मतलब एक डिपेंडेंट था एक पे. बट यहाँ पे जो इवेंट है वो दोनों में कोई भी कंडीशन नहीं होगा और कोई भी मतलब दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है event A the first throw of balloon died so number 1 and event B the second throw of a balloon died so an even number, right. तो इसमें जो दोनों इवेंट है इसमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट. दोनों जो इवेंट है इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, राइट. तो ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे, गेटिंग. उसके बाद लॉ ऑफ, now we can see the if two events in the sample space U, then the rule of obtaining the probability of simultaneous occurrence of event A and event B is called law of multiplication. ठीक नहीं समझा? फिर से एक बार. If A and B are the two events in sample space U, then rule of obtaining the probability of simultaneous occurrence of A event A and B is called law of multiplication of probability. For example, event A getting a head when a coin is tossed for first time, getting. Event B getting head when a coin is tossed second time, getting. तो फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस हुआ तब हेड आने के चांसेस, गेटिंग. एंड सेकेंड टाइम जब कॉइन टॉस हुआ तब भी हेड आने के चांसेस क्या हैं, गेटिंग. उसको देखें. इफ़ द कॉइन इज टॉस टू टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम इन इवेंट इंटरसेक्ट बी कैन बी ऑब्टेन बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी. द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी इज एज फॉलो, राइट. तो यहाँ पे जो हेड है, हेड फर्स्ट में भी आ सकते हैं, सेकंड में भी आ सकते हैं, या दोनों में आ सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन रहेगा.
गेटिंग तो डायरेक्टली हम सम करते हैं तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम सीधा सम करते हैं। इससे पहले एक और है टॉपिक है सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सी selection with replacement, if the selection of unit from the population is any trial is done by replacing the unit, right? अगर replacing unit करके हम selection करें then is selected in previous trial back to population, then selection is called selection with replacement. Selection without replacement means if the selection of a unit from the population is any trial is done by not replacing, right? Not replacing the unit in selection in previous trial back to the population, then the selection is called selection without replacement. Ready? अभी किसका किस तरह हम सम में यूज़ करेंगे उसको तो सम आएगा तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी द इलस्ट्रेशन, राइट? इसका यूज़ हमें क्या है, उसका इलस्ट्रेशन मैं बता दूंगा। नाउ वी कैन सी फर्स्ट इलस्ट्रेशन 27। A balanced coin is tossed twice. If the first toss of coin show the head, then find the probability of getting head in both the toss. ठीक है, कॉइन टॉस हुआ, राइट, दो बार। The first toss of the coin is show the head, then find the probability of getting head in both toss, right? अगर फर्स्ट कॉइन हेड दिखाता है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दोनों बार टॉस होगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल स्पेस हमारा सीन जो हमने फाइंड किया था, सॉरी हमारा पहले की तरह हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, ये चार में से कोई हम दो बार टॉस करें तो ये चार में से कोई दो ही बार आएगा, राइट? तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हमारा एन इज इक्वल टू 4 बनेगा। ठीक है, getting now event A फर्स्ट टॉस शो हैड, पहला टॉस हैड, मतलब फर्स्ट टॉस जो है हैड ही होना चाहिए। ठीक है, तो दो बार टॉस होगा तो हेड हेड या हेड टेल होगा। ठीक है, हम टेल टेल नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक, तो फर्स्ट जो टॉस करेंगे तो दोनों में हेड हेड होना चाहिए या हेड टेल होना चाहिए। ठीक है, या सेकंड टॉस करेंगे तब भी फर्स्ट हेड ही आना चाहिए, क्योंकि हमें बोल दिया है कि यहाँ पे फर्स्ट जो कॉइन टॉस होगा वो हेड ही शो करना चाहिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास दो अकरेंस होगा, हेड हेड या हेड टेल, राइट? तो जो हमारा एम बनेगा वो 2 है। गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एम अपॉन एन 2/4। गेटिंग, इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी इवेंट बी हेड इज सोन बोथ टॉस इज एच एच, मतलब हमारा यहाँ पे एक बना है। नाउ वी कैन सी द इलस्ट्रेशन 27। A balanced coin is tossed twice, right? A balanced coin toss किया है दो बार, right? If condition, right? If is used for condition, right? If the first toss of the coin show the head, right? अगर first coin show the head, then they find the probability of getting head in the both toss, right? अगर पहले में head दिखता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ टॉस। ठीक है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो तो हमारे दो कॉइन है, हम इसके हिसाब से हमारा जो एन है वो इस कुछ प्रकार बने, राइट? जो हम पहले ही देख चुके हैं, बहुत से सम आ चुके हैं कॉइन वाले और ट्वाइस वाले कॉइन। तो एन हमारा 4 है। इन द सेम वे हम if A denoted of event of getting head in the first toss of coin, B denote the event both the tosses result head, right? अगर ए जो हेड है टॉस होता है तो हेड आता है, ठीक है, कंडीशन है हेड आता है तो दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ठीक है, अगर हेड नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना। ठीक है, अगर हेड आता है तो हमें दोनों टॉस में क्या आंसर आया, राइट? हेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो कंडीशन है तो कंडीशन ए है तो बी अकरेंस है, राइट? बी, तो इसलिए बी अकरेंस है तो बी है कंडीशनल, ए हमने यहाँ साइन दिया है। ठीक है, नाउ वी कैन सी द हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। नाउ इवेंट ए द फर्स्ट टॉस सो द हेड। ठीक है, अगर फर्स्ट हेड शो होता है तो दो अकरेंस हो गए, एच एच एंड एच टी, राइट? टी एच भी नहीं हो सकता है, टी एच की नहीं हो सकता, फर्स्ट हमें क्या करना है, एच ही देना है, हमें फर्स्ट हेड ही होना चाहिए। तो 2 एम इज इक्वल 2 हो जाएगा, हमारा 2/4
प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। सेम वे इवेंट बी, अगर फर्स्ट हमारा हेड मिलता है तो इवेंट बी हमारा क्या होगा, इवेंट बी हेड सोन इन द बोथ टॉयज, ठीक है। अगर हेड फर्स्ट में आता तो हेड हमें दोनों में मिलना ही चाहिए। ना इवेंट बी हेड इज सोन इन बोथ दी टॉस, राइट। अगर इवेंट ए में हमें फर्स्ट में हेड मिल गया तो सेकंड में हेड मिलेगा ही, राइट। दोनों में हेड दिखाना हमें। सो हैंस द नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स इज एम, ठीक है। एम इज इक्वल टू 1, राइट। तो 1/4, ठीक है। फर्स्ट में हेड आ गया तो हमें सेकंड में हेड लाना ही है, ठीक है। बोथ में हेड दिखाना है। सो अगर हमें इंटरसेक्ट बी फाइंड करेंगे तो दोनों में कॉइन एच एच है, तो मतलब हमारा इंटरसेक्ट बी में भी एम जो है वो 1 ही रहेगा, तो 1/4। सो जो कंडीशन था बी अकरेंस ए कंडीशनल, तो बी कंडीशनल ए, तो उसका जो फॉर्मूला था कुछ इस तरह टाइप में था, ठीक है। ए इंटरसेक्ट बी अपॉन इवेंट ए। सो ए इंटरसेक्ट बी हमारा 1/4 है, अरे इवेंट ए जो है 2/4 है, राइट। ठीक है, तो 1/4/2/4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 है, ठीक है। नीचे का नंबर 2/4 है, तो इसको हम ऊपर ले गए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4/2, ठीक है। तो 4 कट, तो 1/2 बचा, ठीक है। तो 1/2 हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसलिए आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 28 इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन 28, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।